बहुत से सज्जन अक्सर ही पूछते हैं मानव जीवन का महात्म्य क्या है। मानव जन्म परमात्मा की अमूल्य देन है। दुनिया में इससे बढ़कर और कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। जिसने इसे प्राप्त कर लिया उसे सब कुछ मिल गया। नर तन बड़े सौभाग्य और पुण्य कर्मों के फल से मिलता है। इसलिए संसार के सभी पदार्थों में मानव जीवन सबसे कीमती वस्तु है। जगत के अन्य जीव जंतुओं की तुलना में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है। यह जीवन प्रभु रचना का सुंदरतम और उच्चतम प्रमाण है। मानव शरीर ईश्वरीय रचना का अद्भुत नमूना है। मनुष्य के अलावा सभी योनियां अपूर्ण और अधूरी हैं। किसी में पूर्ण विकास नहीं। ये योनियां अज्ञानता से ढकी हैं। परमात्मा की कृपा है कि उसने हमें सृष्टि की सर्वोत्तम पदवी मनुष्य जन्म प्रदान किया है। नहीं तो न जाने हम कहाँ कहाँ किन किन योनियों में भटक रहे होते। मनुष्य योनि से पतित होने पर जीव पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि की योनियों को प्राप्त होता है। मानव जीवन की जितनी महिमा बताई जाए और गुणगान किया जाए उतना थोड़ा है। सभी धर्म ग्रंथों तथा महापुरुषों ने इस दुर्लभ नर्तन के महात्म और विशेषताओं की प्रशंसा की है। कहते हैं कि असंख्य योनियों में मानव योनि सबसे ऊंची पदवी है। अनेक जन्मों और योनियों को पार कर जीव को निरंतर पाने का अवसर मिलता है। इस शरीर को प्रभु का वरदान और देवों की नगरी माना गया है। ये जीवन बड़ा अलभ्य और अमूल्य है। इसका एक एक पल तथा एक एक श्वास करोड़ों में भी नहीं मिलता। समय और श्वास निकल जाने के बाद उसकी कीमत पता चलती है। यदि मनुष्य के पास सब प्रकार के सुख भोग तथा धन संपदा हो मगर शरीर में श्वास नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। एक बार ये जीवन हाथ से निकल गया तो समझो अनेक जन्मों तथा युगों के चक्कर में पड़ गए। अनंत यात्रा में मानव जीवन ही एक ऐसा पड़ाव है जिसको पाकर हम आवागमन के चक्कर से छूट सकते हैं। नरदेह ही पाकर जीव मोक्ष और प्रभु प्राप्ति का अधिकारी बनता है। इस शरीर में जीव उन्नत वासना को प्राप्त होता है। परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म देकर ऊपर उठने संभलने सुधरने और श्रेष्ठ बनने का सुनहरा अवसर दिया है। मनुष्य जीवन कर्म के सुधार और आत्मोन्नति का सर्वनिम अवसर है, प्रथम अवसर है। मनुष्य जन्म के पड़ाव और पहुंचकर हमने अन्य सभी जीवों से आगे निकलकर बाजी जीती है। अब इस जीती हुई बाजी को हारना नहीं है। अपने गुण कर्म और स्वभाव ऐसे बनाने हैं कि दोबारा मनुष्य दे पाने के हकदार बन जाएं। यदि इस दुर्लभ मानव जीवन को समय रहते ना संभाला, इसकी कीमत ना जानी, सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से नहीं जिए तो उपनिषद के शब्दों में महती विनिष्ट है। इससे बढ़कर हानि तथा विनाश और कुछ ना होगा। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है। ये जीवन इतना सस्ता नहीं जितना हम इसे समझते हैं। अधिकांश लोग श्वास लेते और जीते हैं मगर जीवन का पता नहीं। आम आदमी धन संग्रह भोगों और रोगों में जीवन गुजार देते हैं। संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो उद्देश्यपूर्ण जीते हैं, इस लोक के परलोक को संभाल पाते हैं। केवल श्वास लेना, खाओ पियो, मौज करो ही जीवन नहीं है। इस
बहुमूल्य जीवन का अर्थ एवं प्रयोजन इससे बहुत आगे है। ये सब तो पशु पक्षी भी करते हैं। भोग की और दुनिया तेजी से दौड़ी जा रही है। किसी को पता और फुर्सत नहीं कि कहाँ जाना और जीवन का उद्देश्य क्या है। सर्वत्र भाग दौड़ और आपाधापी मची हुई है। सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं। दुनिया में सब चीज़ें बढ़ रही हैं, मगर असली सुख, प्रसन्नता, संतोष, प्रेम, अपनत्व, मनुष्यता आदि घट रहे हैं। जिन भोग पदार्थों और धन संपदा के लिए हम दौड़ रहे हैं, वे सब चीज़ें एक दिन यहीं छूट जाएंगी। जो असली धन साथ जाएगा, उसकी हमें पहचान व चिंता नहीं है। उस दिशा में प्रयास तथा सोच नहीं कर पा रहे। हमें ये तो नहीं मालूम है कि हम कहाँ से आए हैं, मगर धर्म ग्रंथों और महापुरुषों से ये तो जान ही लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और कहाँ जाना है। मानव जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और आवागमन के चक्कर से छूटने का साधन है। भक्ति तथा मुक्ति इसी जीवन में संभव होती है। नर तन में ही व्यक्ति अपने स्वरूप को जानकर प्रभु तक पहुंच सकता है। जीवन का चरम लक्ष्य इसी नर तन से मिलता है। परमेश्वर को जानने तथा पाने का और कोई साधन नहीं। इसी शरीर में आत्मा का पूर्ण विकास और सत्य स्वरूप का बोध होता है। पशु पक्षी तथा अन्य प्राणी सत्संग, यज्ञ, कथा एवं भक्ति नहीं कर सकते। मनुष्य को परमात्मा ने अनेक अमूल्य व महत्वपूर्ण वरदान दिए, जिनके द्वारा वह नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम और दानव से देव बन सकता है। जो हमें मनुष्य जीवन का दुर्लभ अवसर मिला है, उसका पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, जीना एक कला है। सबको जीना नहीं आता है। जीने के लिए विचारों की ज़रूरत होती है, सम्मान की नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि जिनके पास बहुत सुख भोग के साधन, धन संपदा आदि है, उन्हें सुखी, सार्थक, उद्देश्यपूर्ण तथा इंसानियत से जीना आता हो। जीवन जब खत्म हो जाता है, तब लोगों को जीवन बोध और जीने की समझ आती है। प्राय लोगों का दिन काम धंधों, भाग दौड़ तथा धन व भोग संग्रह में निकलता है। रात सोने एवं स्वप्नों में निकल जाती है। ऐसे ही बातों में उम्र निकल जाती है। जीवन भरे हुए घड़े के समान है। इसके नीचे छेद है। प्रतिपल जीवन बह रहा है। देखते देखते बचपन, जवानी, सौंदर्य, रिश्ते आदि सब कुछ बदल जाते हैं और बुढ़ापे का पड़ाव आ जाता है। अब तो सोचो, जीवन किस लिए मिला था और हम लोग किधर जा रहे हैं। जीवन एक कैलेंडर के समान है। रोज एक दिन निकलकर कम हो जाता है। भोग जोनियों में पड़े, कष्ट, अभाव, रोग व पीड़ा में जीते हुए जीवों को देखकर हमें अपने भविष्य सुधार की प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला था, उसे हमने भुला दिया। आम आदमी रोता हुआ पैदा होता है। धन संग्रह, भोग, चिंताओं, समस्याओं, रिश्तों और इच्छाओं की भागदौड़ में जी रहा है। जिंदगी को सीधा करते करते जीवन निकल जाता है। अंत में पछताता और रोता हुआ दुनिया से विदा हो जाता है। अमूल्य हीरा जन्म मिट्टी के बदले चला जाता है। इस प्रकार ज़्यादातर लोगों के जीवन दुनियावी उधेड़-बुन में ही निकल जाते हैं। मनुष्य जन्म और जीवन दोनों ही तेजी से अर्थहीन एवं उद्देश्य विहीन होकर निकले जा रहे हैं। 99% लोगों की सोच संसार तक ही होती है। वे
पशुओं के समान ही खाने, सोने और विषय वासनाओं आदि में ही जीवन गुजार देते हैं। बुद्धिमान एवं समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय, साधनों और शक्ति के रहते अपने को संभाल एवं सुधार ले। वे जीवन को बुरी संगति, बुरी सोच विचार, दोषों तथा बुराइयों से हटाकर सन्मार्ग पर ले आता है। मनुष्य को परमात्मा का यह वरदान है कि जब भी इंसान संभलता, सुधरना तथा ऊपर उठना चाहे वे उठ सकता है। इसके लिए इच्छा शक्ति, संकल्प, पुरुषार्थ एवं लगन चाहिए। जैसे गीता में अर्जुन का उदाहरण है कि निराश, हताश और कि कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन इच्छा शक्ति, सन्मर्ग व पुरुषार्थ से वीर योद्धा बन गया। गीता जीवन को संभालने, सुधारने तथा ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। गीता संपूर्ण जीवन की व्याख्या है। जीवन क्या है, कैसे जीना है और इसका क्या उद्देश्य है, हमारा क्या धर्म व कर्म है। संसार में रहते हुए अपने दायित्वों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसे अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त करना है, इन्हीं सब बातों को गीता समझाती, सिखाती और बताती है। जीवन कुरुक्षेत्र है, उसमें नित्य विवाद, कलह, चिंता, शांति, इच्छाओं, वासनाओं आदि के संघर्ष छिड़े रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में चिंता, शांति, समस्याएं, उलझने आदि ना हो। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी अंदर बाहर की लड़ाई के मैदान में हैं। कोई पाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कोई छेड़ने के लिए परेशान है, कोई छोड़ने के लिए परेशान है। कोई तन से, कोई मन से तो कोई धन से ना होने से दुखी व अशांत है। कोई भूख से परेशान तो कोई भूख ना लगने से बीमार व बेचैन है। आदमी को ना दिन को चैन और ना रात को नींद आती है। मनुष्य स्वार्थ, लोभ, भोगवृत्ति, हिंसा एवं अहंकार के कारण असभ्यता व पशुता की ओर बढ़ रहा है। पूरे मानव समाज में उथल पुथल मच रही है। सारा संसार कुरुक्षेत्र बन रहा है। गीता कहती है जीवन व्यर्थ की बातों, चीज़ों, धन, भोग्य के संग्रह आदि की में तेजी से निकला जा रहा है और जीवन की शाम आ रही है। अब तो जाग जाओ, अब तो बच्चे जीवन को संभाल लो। इस दुनिया के संग्राम में जीवन विजयी कैसे हो, यही जीवन कला गीता हमें सिखाती है। हारी जीवन बाजी को अर्जुन गीता के उपदेश में जीत गए। गीता कई गूढ़, रहस्यपूर्ण बातों, समस्याओं, उलझनों का व्यवहारिक, तर्कपूर्ण, उपयोगी एवं सीधा सच्चा समाधान बताती है। गीता का चिंतन सुख, शांति, प्रसन्नता, निरोगता और इंसानियत से रहना व जीना सिखाता है। गीता का जीवन दर्शन संसार से भागना नहीं, प्रत्यंत जागना है। अर्जुन जीवन के कर्तव्य, धर्म, दायित्व व उद्देश्य से भागना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य बोध, जीवन बोध, कर्तव्य बोध व उद्देश्य बोध करा के सत्य, न्याय एवं धर्म मार्ग की ओर प्रवृत्त करते हैं। गीता कहती है सच्चे अर्थ में मानव बनकर जियो और दूसरों को जीने दो। जीवन को सम्मानपूर्वक, सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से जियो। जिंदगी कायरतापूर्ण ढंग से नहीं, वीरतापूर्वक व्यतीत करनी चाहिए। जीवन को उलझाकर नहीं, सुलझाकर जीना है। गीता का संदेश है जीवन एवं जगत की समस्याएं, उलझनों, चिंताओं, दुखों आदि से भागना नहीं, प्रत्युत ज्ञानपूर्वक, समझदारी और धैर्यपूर्वक समस्याओं व विवादों का समाधान खोजना है। समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, अंधेरे के साथ उजाला भी है। निराश, हताश नहीं होना है, मन को गिरने नहीं देना है। गीता हारे, थके, लाचार और निराश व्यक्ति को
आशा, उत्सव, शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उठो, जागो, जीवन को संभालो। मानव जीवन परमात्मा का अमूल्य और दुर्लभ उपहार है। ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसकी कीमत समझे। न हर भूलो और न जग भूलो। जीवन के दोनों पक्षों भौतिक और आध्यात्मिक में संतुलन व समन्वय करके चलो। तभी ये लोक तथा परलोक दोनों संभलेंगे, सुधरेंगे और जीवन सार्थक होगा। गीता का संसार को उपदेश है, मानव जीवन सर्वोत्तम, दुर्लभ एवं उच्चतम पदवी है। ये जीवन परमेश्वर की अनमोल भेंट है। इसे ज्ञानपूर्वक, नियमपूर्वक, त्यागपूर्वक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जियो। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। गीता धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति में ही जीवन की पूर्णता एवं सफलता मानती है। यदि हमें जीना आता है तो जीवन व जगत स्वर्ग है। ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह जीवन और जगत को नरक बनाकर जीता है या स्वर्ग बनाकर। गीता ने जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला है। गीता का प्रेरक चिंतन और दृष्टि मानव जीवन को उच्चतम उद्देश्य तक पहुंचाने में पूर्ण समर्थ है। जिसने इसे समझकर जीवन में उतार लिया वह भवसागर से पार हो गया। जय श्री कृष्ण महाराज।